अवनी का असली चेहरा आखिरकार सबके सामने आ चुका है। जिस लड़की को अब तक मासूम, बेचारी और परिवार की शुभचिंतक समझा जा रहा था, वही अब सूरज की जान लेने पर उतर आई है। सबसे चौंकाने वाला पल तब आता है जब अवनी बिना किसी झिझक के पिस्तौल निकालकर सीधे सूरज के सिर पर तान देती है। यह खौफनाक नजारा देखकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि जिस इंसान को बचाने के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया, आज उसकी जान पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस अवनी को इस परिवार ने अपने घर में जगह दी, अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, वही आज उनके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। क्या यह सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई बहुत पुरानी और खतरनाक साजिश छिपी हुई है? आने वाले एपिसोड में इसी रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने वाली हैं। अब तक सभी को लगता था कि अवनी हालात की मारी हुई एक साधारण लड़की है जिसे सिर्फ सहारे की जरूरत थी। लेकिन असली सच इससे बिल्कुल अलग है। अवनी इस घर में सिर्फ रहने के लिए नहीं आई थी। उसके हर कदम के पीछे एक गहरा मकसद था। वह शुरू से ही ऐसी चाल चल रही थी जिससे सूरज और ईशा की खुशहाल जिंदगी बर्बाद हो जाए। उसने बहुत सोच समझकर इस परिवार का भरोसा जीता और किसी को भी अपनी असली मंशा का जरा सा भी अंदाजा नहीं होने दिया। दूसरी तरफ ईशा को शुरुआत से ही कुछ अजीब महसूस होने लगा था। उसे बार बार लगता कि अवनी की हरकतों में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। वह हर समय सूरज के आसपास रहने की कोशिश करती, उसकी पसंद नापसंद का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखती और हर मौके पर खुद को सबसे भरोसेमंद साबित करने में लगी रहती। शुरुआत में ईशा ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन समय बीतने के साथ उसका शक और गहरा होता गया। एक दिन ईशा ने सूरज से अपनी चिंता जाहिर की। उसने शांत आवाज में कहा कि उसे अवनी पर भरोसा नहीं हो रहा। उसे लग रहा है कि अवनी किसी खास इरादे से इस घर में आई है। लेकिन सूरज ने ईशा की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे पूरा विश्वास था कि जिस लड़की की उन्होंने मदद की है, वह कभी उनका बुरा नहीं सोच सकती। ईशा ने फिर भी समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा धोखा वही इंसान देता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। लेकिन सूरज ने इसे सिर्फ एक गलतफहमी मान लिया और बात वहीं खत्म कर दी। उधर अवनी अपने कमरे में किसी रहस्यमय व्यक्ति से लगातार संपर्क बनाए हुए थी। वह धीमी आवाज में कहती है कि सब कुछ योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। सूरज अब पूरी तरह उसके भरोसे में आ चुका है और अब सिर्फ आखिरी कदम उठाना बाकी है। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा जाता है कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अवनी आत्मविश्वास से मुस्कुराती है और जवाब देती है कि अब खेल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस बातचीत से साफ हो जाता है कि अवनी अकेले काम नहीं कर रही। उसके पीछे कोई ऐसा शख्स है जो पूरी साजिश को दूर बैठकर चला रहा है। आखिर वह कौन है? उसका सूरज और ईशा से क्या रिश्ता है? यह रहस्य अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। अगले दिन अवनी एक नई कहानी लेकर आती है। वह सूरज और ईशा को बताती है कि उसे एक बंद पड़ी फैक्ट्री से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अगर वे उसके साथ चले तो बहुत बड़ा सच सामने आ सकता है। ईशा को यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती। उसका मन बार बार उसे सावधान रहने का संकेत देता है। लेकिन सूरज एक बार फिर वही गलती कर बैठता है और अवनी की बात पर भरोसा कर लेता है। तीनों शहर से दूर सुनसान इलाके में मौजूद उस पुरानी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही माहौल बेहद डरावना नजर आता है। चारों तरफ वीरानी फैली हुई है। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट,
बिखरा हुआ सामान और अंधेरे से भरे लंबे गलियारे पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना देते हैं। अवनी उन्हें फैक्ट्री के अंदर एक कमरे तक लेकर जाती है। जैसे ही सूरज और ईशा अंदर पहुंचते हैं, अचानक जोरदार आवाज के साथ लोहे का भारी दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। सूरज पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ईशा घबराकर इधर-उधर देखने लगती है। दोनों समझ जाते हैं कि वे किसी बड़े जाल में फंस चुके हैं। कुछ ही पल बाद दरवाजा धीरे-धीरे खुलता है। सामने जो अवनी खड़ी होती है, उसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। उसके चेहरे पर अब मासूमियत की जगह खतरनाक मुस्कान है। उसकी आंखों में नफरत साफ